आपको क्यों लगता है कि हमारे जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी और से हमें उम्मीद लगाने की जरूरत है? कई सालों से आप महंगाई और बेरोजगारी, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार जैसी चीजों से लड़ाई लड़ रहे हो और हर बार उम्मीद करते हो कि कोई युग पुरुष आएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, और उम्मीद हर बार ही टूटती है। ये समस्या सोच की नहीं, सिस्टम की है। मैं भी मिडिल क्लास में जी रहा हूँ और यही सोचता था, लेकिन आज मैं आपको ऐसी शक्ति से अवगत कराना चाहता हूँ जिसे हम सब भुला बैठे हैं। वो है एकता की ताकत। जी हाँ, पावर ऑफ यूनिटी। क्यों किसी से मैं मांगू या उम्मीद लगाऊं और कोई महंगाई कम करेगा या मिलावट बंद करवाएगा या मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहेगा, जबकि हम खुद अपने लिए संसाधन बना सकते हैं एकता की ताकत से। समस्या ये है कि हम अपनी शक्ति, एकता की ताकत को भुला बैठे हैं। महंगाई, मिलावट और बिचौलियों की लूट से बचने के लिए हमें अपने संसाधन स्वयं बनाने की आवश्यकता है। आज के समय में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या और पश्चिमीकरण ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है, जबकि पहले बड़े परिवार होते थे जो मिलकर खर्चा साझा करते थे। हर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन यही चाहता है कि आप आपका पूरा समय इन्हें बेच दें और हर चीज आप छोटी सी छोटी क्वांटिटी पर घर बैठे ही मंगवाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लूटा जा सके। क्योंकि 100 ग्राम के रेट अलग हैं और 1 किलो के अलग हैं। ये सस्ते से सस्ते रॉ मटेरियल लेते हैं और महंगे से महंगा फाइनल प्रोडक्ट आपको बेचते हैं, इसलिए इनकी रेवेन्यू लाखों करोड़ों में पहुंचते हैं। हम वेलों की तरह दिन रात कमा कमा कर इनकी झोली भर रहे हैं। आखिर क्यों? किसान के उत्पादों की कीमत जब हमारे तक पहुंचती है तो ये कई गुना बढ़ जाती है। हमें यह पूछने की जरूरत है कि हमारे पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां उत्पाद सीधे किसान से ग्राहक तक पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के। आप क्यों नहीं पूछते कि 200 रुपए किलो तुअर दाल आप खरीद रहे हो, ये एक पैसा क्या सीधा किसान की जेब में जा रहा है? वो तो बेचारा मजबूरी में 70 रुपए किलो में अपनी उपज बेच रहा है। आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें 3 से 4 बिचौलिए जुड़े होते हैं और 30 रुपए किलो की चीज आपको 120 रुपए किलो की लेनी पड़ती है। पिछले साल 300 रुपए किलो तक हमने टमाटर खरीदा और इस साल 200 रुपए किलो कोतमीर, 50 रुपए किलो आलू प्याज जो बिक रहा है। तो कोई क्यों नहीं बोलता कि मैं इतने पैसे क्यों दूं? जब किसान से 5-7 रुपए किलो में खरीदा जा रहा है तो हम तक आते आते 10-20 गुना कैसे हो जाती है? मसालों में, ड्राई फ्रूट्स में, दालों में, सब जगह यही हाल है। कोई आवाज नहीं उठाता, सब सहते रहते हैं, फिर कहते हैं कि भैया कर ही क्या सकते हैं। अमीर अमीर होता हुआ जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। पर अब बस बहुत हुआ। समय आ गया है आपके और मेरे उठ खड़े होने का और बदलाव लाने का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि क्या महंगाई सही में है या ये सिस्टम में ही फ्लॉ है। आप अपने घर के साथ साथ कितने लोगों के घर चलाने के लिए कमा रहे हैं आपको पता भी नहीं है, और वो हर दिन आपसे ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। आपकी आज आंखें पूरी तरह खुल जाएगी जब आप देखेंगे कि 20 रुपए की चीज कैसे आपको 100 रुपए की मिलती है, और जहां 20,000 में आपका घर चल सकता है पर आज 50,000 में आपको कम पड़ने लगे हैं। इसका कारण क्या है? क्यों स्ट्रेस और भागदौड़ बढ़ गई है और इतने हार्ट अटैक और बीमारियां क्यों घेर रही है? सुकून कहां गया? कर्म पात्र फाउंडेशन की शुरुआत इसी उद्देश्य से हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम एक समुदाय बनाकर संसाधनों को साझा उपयोग करेंगे। सदस्य हर वर्ष एक छोटी सी राशि का योगदान करेंगे जिससे सामुदायिक फंड बनेगा। मात्र 5 रुपए प्रतिदिन। 5 रुपए की अपने आप में वैल्यू बहुत कम है, लेकिन यदि एक समुदाय जिसमें 1 लाख व्यक्ति जुड़े हैं तो 5 रुपए प्रतिदिन 5 लाख रुपए प्रतिदिन का फंड बन जाता है। यही है एकता की ताकत। अब इसका सही इस्तेमाल करना होगा सामूहिक उत्थान के लिए। इस सिस्टम का उद्देश्य न केवल महंगाई को कम करना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और मिलकर विकास करना है। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हम इस लूट खसोट के सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। जो महंगाई 10 रुपए बढ़नी चाहिए वो 50 रुपए बढ़ जाती है, क्योंकि चीजें आप तक घूम घूम कर आती है। हाँ, सभी एक दूसरे को लूट रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या कोई सिस्टम नहीं बन सकता जहां हम इस लूट, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, काला बाजारी से बाहर आ जाएं? हमें जरा सी प्रोसेसिंग करके 10-10 गुना तक पैसा वसूला जाता है। ये कहां तक सही है? बाजार की कीमत के लगभग 1/10 लागत में ये उत्पाद बच जाते हैं। ऐसी हजारों चीजों के दाम हम इन्हें रोज दे रहे हैं। आप जितनी छोटी पैकेजिंग लेंगे उतना ज्यादा दाम आपको देना पड़ता है, पर हम खराब होने के डर से या छोटे परिवार के कारण कम मात्रा में लेते हैं और उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। चिली फ्लेक्स, साबुत मसाले, मसाला पाउडर, प्रीमिक्स, सभी जगह यही हो रहा है। अब मेरा यह सवाल है कि किसान तो नहीं कमा रहा है रॉ मटेरियल बेच के, पर यह बीच के बिचौलिए जरा सी प्रोसेसिंग करके हमको और आपको लूट रहे हैं, और मैं यही नहीं चाहता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं, आप जो दुकान ठेलों पे दबा के पनीर खा रहे हो वो पनीर नहीं तेल है। कुछ टाइम पहले मैं गया था दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में। वहाँ एक दुकान पे पनीर पकौड़े तल रहे थे। भाई साहब इतने मोटे मोटे, 40 रुपए के पकौड़े में लगभग 200-300 ग्राम तो पनीर ही था, और खाने पे इतना टेस्टी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई 40 रुपए में इतना पनीर, ब्रेड, आलू, मसाला कैसे भर भर के दे रहा है, जबकि खाली पनीर ही 250-300 रुपए किलो का आता है। वो बोला कि भैया ऊपर वाले का आता है, आप तो खाते चलो। तब फिर मैंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त से पूछा, तब उसने बताया कि भाई ये कोई असली पनीर वनीर नहीं होता। मिल्क पाउडर में पानी के साथ चूना और पाम ऑयल मिक्स करके सारा नकली बनाते हैं, ऐसा कि खाने पे भी नॉर्मल आदमी को ना पता चले। और ये पनीर छोटे ठेलों से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक सप्लाई होता है। मुझे समझ में आ गया था कि लोगों की ही मदद से कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क बनाना है।
कुछ इच्छुक लोगों का नेटवर्क जो खुद ही अपने संसाधन बनाएंगे और खुद ही उसे चलाएंगे एवं उपयोग में लाएंगे। उपयोगकर्ता ही मालिक होंगे और मिलकर महंगाई, मिलावट और कालाबाजारी से लड़ेंगे। हमें सबको साथ में लाना है और एक समुदाय के तौर पर आगे का जीवन जीना है। आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ जिसे बनाने में मैंने मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 8 साल लगाए हैं। आज तक कोई भी संगठन किसी भी रंग, जाति, भाषा या धर्म के आधार पर बनता था। आज एक सभ्यता जो मानवता और कर्म के आधार पर चलेगी उसका जन्म होगा। यह भारत की जनसंख्या के 10% लोग होंगे जो सच में बदलाव चाहते हैं, जो इस लूट वाले सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको इस परिवार से जोड़ा जाएगा। 10-10 हजार लोगों के समूह के रूप में हम कई शहरों से इसकी शुरुआत करेंगे जहां उस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। बाकी 90% जनसंख्या को हम छूना नहीं चाहते, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था स्थिर रहे और सिर्फ जो खुद से समझकर जुड़ना चाहते हैं सिर्फ वही लोग आए और सीमित लोग ही सिस्टम का हिस्सा बने। कर्मपात्र एक सेक्शन 8 पंजीकृत एनजीओ है जो मुख्य रूप से 3 स्तंभ के आधार पर काम करता है, जो है कर्मा सेतु, कर्मा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी। ये पूरा सिस्टम एकता की शक्ति के दम पर काम करता है। एक व्यक्ति अगर 100 रुपए दान करे तो किसी भी व्यक्ति को 1 या 2 वक्त का खाना मिल जाता है, लेकिन वही 100 रुपए यदि 10,000 व्यक्ति एक सही मकसद के लिए दान करे तो 10 लाख रुपए का एक सामुदायिक फंड बनता है। 3C कम्युनिटी, कंट्रीब्यूशन एंड क्रिएशन, ये 3 सामग्री को मिलाकर कर्म पात्र का फॉर्मूला बना है। इसे ध्यान से समझना होगा आपको। कर्मा प्रोजेक्ट एक ऐसी नई सोच है जिसके लोग एक समुदाय का हिस्सा होते हैं। हर शहर जिसकी जनसंख्या 5 लाख लोगों से ज्यादा है, उन 130 शहरों को पहले 5 साल के लिए चुना जाएगा। शहर की आबादी के 10% लोगों को ही इसका सदस्य बनाया जाएगा। क्लोज्ड नेटवर्क और सीमित आबादी ही सिस्टम की चाबी है। सदस्य एंड्रॉइड ऐप या वेबसाइट जो कि मोबाइल फ्रेंडली है उसके जरिए जुड़ सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बनाया गया है। हमारी संस्था से जुड़ने के लिए 5 रुपए प्रतिदिन की राशि लिया जाता है, जिसका खर्च मात्र 1825 रुपए होता है, जिसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। इंदौर शहर जो मेरी जन्मभूमि है, वहीं से इसकी शुरुआत होगी और हर एक उभरते सदस्य के साथ ये आगे बढ़ेगा। हर शहर को 10,000 लोगों के समूह में विभाजित किया गया है, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। जैसे इंदौर शहर की जनसंख्या लगभग 30 लाख है, यहाँ 10% जनसंख्या 3 लाख होती है और यहाँ 10,000 सदस्यों के टोटल 30 क्लस्टर बन सकेंगे। क्लस्टर पूरे भर जाने के बाद चाहकर भी कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है जब तक कोई पुराना सदस्य अपनी सदस्यता न छोड़े। जिस भी शहर में 5,000 लोगों तक किसी भी क्लस्टर की सदस्यता पहुंच जाएगी, वहाँ सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। हम सब कुछ अपना बनाने वाले हैं। आप ऐसा समझें, खुद के इस्तेमाल में आने वाली हर वो प्रोडक्ट या सर्विस को कम से कम दाम में बना के या सप्लायर से लेके या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जैसे भी संभव हो करने वाले हैं। सबसे कम कीमत, सर्वोत्तम गुणवत्ता और सर्वोत्तम सेवा ही हमारा लक्ष्य है, जहां कोई बिचौलिया, मिलावटखोर, जमाखोर या मुनाफाखोर न हो, जो 15 रुपए किलो के टमाटर 300 रुपए किलो लेने पर मजबूर न करे। ये सिस्टम जो हम बनाएंगे ये पूरी दुनिया को दिखाएगा कि कैसे एक ही दाम पर सामान पूरे साल उपलब्ध रह सकता है और कैसे एक सामुदायिक प्रबंधन से इतने कम खर्चे में एक उच्च स्तर का जीवन जिया जा सकता है। हमने बहुत से बिजनेस मॉडल्स के ऑपरेशन समझे और उनमें से मिलाकर एक नए तरीके का मॉडल बनाया है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए 1825 रुपए के पेमेंट को 2 हिस्सों में लिया जाएगा। 625 रुपए मेंबर ज्वाइनिंग के टाइम पर सिस्टम डेवलपमेंट के रूप में जैसे ही पहला क्लस्टर 5,000 मेंबर को क्रॉस करता है, तब आपसे 1200 रुपए रिसोर्स डेवलपमेंट फी के रूप में लिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि यदि हम किसी शहर में 5,000 मेंबर्स तक एक साल में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके 625 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। सिस्टम डेवलपमेंट फीस से सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जैसे टीम बिल्डिंग, ऑफिस, वेयरहाउस, डिलीवरी नेटवर्क और लोकेशन एवं वेंडर सिलेक्शन का काम शुरू किया जाएगा। 10,000 लोगों तक मेंबरशिप पहुंचते ही रिसोर्स फीस में से पैसे निकाल कर काम शुरू कर दिया जाएगा। हम फंड्स में से फेज वाइज लिस्ट के हिसाब से रिसोर्सेज बनाते जाएंगे। सभी रिसोर्सेज आप तक मदर वेयर हाउस से आपके वार्ड के नजदीकी पिकअप पॉइंट पर 1 घंटे के अंदर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। सदस्य बढ़ने पर यह समय कम होता जाएगा। यदि इतना नहीं, सिर्फ 50% भी हम आपके सब्जी और फ्रूट्स वाले खर्चे बचा पाएं, जो कि 2,000 रुपए महीना आप फ्रूट्स और सब्जी में देके आते हो, जिसमें एक्सोटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रोजन वेजिटेबल्स कहीं गुना ज्यादा पैसे में आपको मिलती है, तो मिनिमम 1,000 रुपए महीना भी आपका अगर बच पाया इस प्रोजेक्ट से, यानी साल का 12,000, तो यहाँ 1825 रुपए देकर सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर ही आप दिए गए पैसों से कई गुना पैसे बचा लेंगे और हमारा लक्ष्य भी आगे बहुत बड़ा है। यह पूरा सिस्टम फेज वाइज डेवलप किया जाएगा, जहाँ पहले वर्ष में फूड सेगमेंट को चुना गया है। गुजरात मंडी में किसान 60 से 70 रुपए किलो सौंफ बेचते हैं। 80 रुपया का मार्केट चल रहा है अभी, 80 रुपए केजी का। और फिर वहां दलालों और कमीशन एजेंट द्वारा मंडी में औसत 100 से 120 रुपए किलो तक सौंफ बिक ही जाती है, पर हमारे घर में 300 से 500 रुपए किलो तक पहुंचती है। ये हाल हर मसाले का है।
100 से 200 ग्राम के पैकेजिंग के नाम पर हर मिडिल क्लास 5 से 6 गुना पैसा देने पर मजबूर होता है। और फूड फेज में कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जैसे फल और सब्जियां, मसाले, आटे, अनाज और दालें, तेल, सूखे मेवे और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, बेकरी एवं नमकीन इकाई, मिठाइयाँ, पीने का पानी और फ्रोजन प्रोडक्ट्स, विदेशी सब्जियां, गृह उद्योग की वस्तुएं, क्लाउड किचन सेवाएं आदि प्रदान की जाएंगी। फेज 2 हेल्थ सेगमेंट। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और इस हेल्थ की रक्षा करने वाले ही इसके भक्षक बन जाएं तो आप क्या करेंगे? आज मेडिकल इंडस्ट्री में होने वाली लूट का कोई अंत नहीं है। कोरोना में हॉस्पिटल्स के अंधे बिल, दवाइयों और इंजेक्शन के दाम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी सभी ने देखी है। 41 year my big brother, we could have saved him अगर हमें पहले पता चलता सर। बालाजी काहे ऐसे कैले हाथे? अरे जल्दी बुलाइए, मुंह से झाग निकल रहा है। बालाजी यहाँ तक सरकारी बीमा कार्ड अधिकतर अस्पतालों ने सिरे से नकार दिया। उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। क्या इतना लाचार आपने जीवन में खुद को कभी पाया था? दिख रहा है कि लूटा जा रहा हूं, पर चुप रहना पड़ेगा क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। हर अस्पताल में आज टारगेट्स दिए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को अपनी सैलरी से 4-5 गुना बिजनेस हॉस्पिटल्स को देना होता ही है। हर डॉक्टर बुरा नहीं होता, इसके पीछे इन्वेस्टर्स और मेडिकल माफिया है जो सभी डॉक्टर्स के ऊपर बिठा है। डॉक्टर साहब ये क्या है? एक पेशेंट के लिए इतना सामान, इतनी दवाइयाँ अब जरूरी होंगे इसलिए लिखी होंगी ना। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कोमा में है और आपके लोग कहते हैं कि एमआरआई करते हुए उसका सर हिल गया, उसकी वजह से एमआरआई दोबारा करना पड़ेगा और उसके पैसे भी दोबारा देने पड़ेंगे मुझे। देखिए, हर हॉस्पिटल की अपनी एक पॉलिसी होती है, नियम होता है। हो सकता है कभी कभार कोई गलती से भी लिख देता है। ये क्या है? एक पेशेंट के लिए 15-15 रोज की मास्क लगेंगे? आप मेरे को एक बात बताइए, जो चीज ये मास्क जो बाहर 50-50 पैसे में मिलता है, वही चीज हमको यहाँ पर 15-15, 20-20 रुपए में लानी पड़ती है, क्यों? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और हर हॉस्पिटल का एक मैनेजमेंट होता है। 20 रुपए के लगभग दुकानदार को मिलने वाली बुखार की इस दवा पर आपको 445 रुपए तक की एमआरपी दिख सकती है। इसके अलावा वाइप्स, ग्लव्स, नीडल्स और कॉटन जैसी कई चीजें हैं जिनके लिए 3 से 5 गुना तक कीमत आपको देनी पड़ती है। हम एक सेंट्रल मेडिकल वेयरहाउस प्लेस बनाएंगे जहां से आपको सभी मेडिसिन, सर्जिकल्स और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स डायरेक्ट घर या हॉस्पिटल में डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहाँ एक सेंट्रल टेस्टिंग लैब एंड इमेजिंग सर्विस भी होगी जो कुछ ही घंटों में आपके फोन पर रिजल्ट्स भेज देंगी। क्योंकि यहाँ सभी मशीन पहले ही आपके कंट्रीब्यूशन से खरीदी जा चुकी होंगी, तो आपको सिर्फ रिएजेंट और स्टाफ की फिक्स कॉस्ट का पैसा ही देना होगा, जिससे बाजार में और हमारे रेट में 80 से 90% का अंतर होगा। साथ ही अन्य मेडिकल सर्विसेज, फास्ट कंस्ट्रक्शन, प्रीकास्ट फैब्रिक तकनीक की मदद से मल्टी बेडेड हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड क्लिनिक टाइम बाय टाइम ओपन किए जाएंगे, जिसकी सभी सर्विसेज की लिस्ट आप वेबसाइट में या ऐप में फेज 2 हेल्थ सेक्टर में जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ सुविधाएं जैसे सेंट्रल मेडिकल वेयर हाउस, जहाँ ब्रांडेड, एथिकल, जेनेरिक, ओटीसी सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इंजेक्शन, सर्जिकल और सभी प्रकार के मेडिकल उपकरण, मेडिकल इक्विपमेंट बैंक, एडवांस टेस्टिंग लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटर, सेंट्रल एमआरआई और सिटी स्कैन सेंटर भी खोला जाएगा, जहां बाजार मूल्य से 80% तक का फायदा आपको मिलेगा। कम्युनिटी निवेश आधारित कार्यक्रम पर डायलिसिस सेंटर खोला जाएगा, जिसमें डायलिसिस सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी, जहां आपको लगभग 300 रुपए प्रति डायलिसिस के हिसाब से खर्च आएगा। जनरल बीमारियों के लिए ऑनलाइन परामर्श और ऑनलाइन उपचार के साथ साथ कम गंभीर बीमारियों के लिए घर पर इलाज शुरू किया जाएगा। मेडिकल इंडस्ट्री की भयावह लूट का एक पर्सनल एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे फादर 2023 में जब एडमिट थे, तब डायलिसिस के बाद एनीमिया के कारण एक इंजेक्शन लगाया जाता था जो हर वीक देना होता था। मैं चौंक गया क्योंकि मैं अभी तक बहुत लूटा गया था, और जब मैं मैन्युफैक्चरर्स और सुपर स्टॉकिस्ट तक जानकारी लेने पहुंच गया तो मुझे लास्ट रेट 300 रुपए मिला। 300 और 2205, ये वो गैप है जो आपके और हमारे सिस्टम के बीच की दूरी है। कोई आवाज नहीं उठाता कि इतनी एमआरपी क्यों है, हम कहां से लाएं इतने रुपए, और खर्चे को अवॉइड भी नहीं कर सकते। इंसान भले ही भूखा रह लेगा, बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाएगा, लेकिन बिना इलाज के अपनों को मरने कैसे दे। यहाँ ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्मा प्रोजेक्ट की कितनी आवश्यकता है, ताकि इन खर्चों को जो हमारे सिस्टम के लोग हैं उनके लिए तो हम कुछ कम कर पाएंगे। फेज 3 एजुकेशन सेक्टर। भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा है। सभी वेद, उपनिषद, योग, शास्त्र, संगीत एवं नृत्य कलाएं, विज्ञान, गणित, भूगोल, संहिताएं सब यही विकसित हुई हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों ने यहाँ जन्म लिया और जीवन जीने की कला सिखाई। पर आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत पीछे रह गया। जहाँ लोग भारत आकर सीख कर जाते थे,
वहां से अब हम विदेशों को कॉपी करने में लग गए हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ही रटना और लिख लिख कर बस कॉपी करने का रिवाज है। यहाँ हम देखते हैं कि 90% युवा आज बेरोजगार है और सबसे बड़ी वजह इसकी है स्किल्स। वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। वो जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ के पास हुआ है वो बेसिक नॉलेज आज के युग में किसी काम का नहीं। और हम आज भी गाइड्स खरीदकर बस 5 सवाल जो 50 वर्षों से 100 अंकों के लिए रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं उनका रट रट के जवाब लिख के आ रहे हैं। हमारे देश में प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स और उनके कंटेंट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम यहीं पिछड़ रहे हैं। आज प्राइमरी और प्री प्राइमरी की फीस लाखों में पहुंच गई है। शिक्षा हर स्तर पे महंगी होती जा रही है। माँ बाप कैसे भी करके 25-50 लाख खर्च करते हैं और फिर भी नौकरी की गारंटी या स्किल्ड पर्सन बनाने की गारंटी एक भी संस्थान नहीं लेता। सरकारी स्कूल की हालत से तो सब वाकिफ ही हैं। स्पेलिंग क्या लिखी आपने? CAW का हो। CAW का हो। इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर लिख दीजिए। और हमने अपने हाथ में ये जिम्मेदारी नहीं ली तो आगे आ रही पीढ़ी के लिए राह और भी मुश्किल होती जाएगी। हमने अपने कर्मा प्रोजेक्ट में एजुकेशन को विस्तार से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें कर्मा बोर्ड के अंतर्गत हम उपलब्ध सेंट्रल बोर्ड्स के साथ मिलकर अपने सिलेबस लॉन्च करेंगे अपने मेंबर्स के लिए। यहाँ ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन वैल्यूज और प्रैक्टिकल लर्निंग पे ही ध्यान दिया जाएगा, जिसके 4 स्तंभ कुछ इस प्रकार है। पहला कॉमन लर्निंग प्रोग्राम, दूसरा कोर एजुकेशन 15 ईयर प्लान, तीसरा सिलेक्टिव फील्ड एक्सपर्टीज, चौथा जॉब ओरिएंटेड फुल टाइम कोर्सेज। इनकी विस्तृत डिटेल्स आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, इम्प्लीकेशन, एक्टिविटी लर्निंग, प्रेजेंटिंग, आइडिएशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग पर काम होगा। यहाँ आपको वो आदतें डलवाई जाएंगी जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। यदि हम बस एक पीढ़ी को सही राह पर लाने में सफल हो जाएं, तो आज भी हमें कृष्ण, अर्जुन और कर्ण जैसे कर्मवीर देखने को मिल सकते हैं। मेरा वादा है शिक्षा के क्षेत्र में हम एक ऐसा बदलाव लाएंगे जो आने वाली पीढ़ी को ऐसी सक्षमता प्रदान करेगा जिससे वो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ पाएंगे। ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आज हम उत्पादों के माया जाल में फंसे हुए हैं। पहले मात्र 25-30 प्रोडक्ट से पूरा घर आराम से चल जाता था, जहाँ विकल्प कम थे। हम हेल्दी ज़्यादा थे और बीमारियां कम थी। ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग के नाम से 20 रुपए का प्रोडक्ट आपको 80 से 100 रुपए तक बेचा जाता है। आज 100 से ज़्यादा कंपनी आपके बालों की चिंता दिखाती है, उसमें से एक भी गारंटी नहीं लेती है। आपके स्ट्रेस, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, इन सब के कारण आपके बाल झड़ते हैं। इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिसके लिए अच्छा खाने पीने और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, पर ये आपको नए नए फॉर्मूले देते हैं। कोई 2% मोनोक्सिडिल डाल के देता है, कोई जड़ी बूटी का तेल बना के देता है, कोई प्याज का रस मिला रहा है, तो कोई केराटिन डाल के बेच रहा है। क्या आप चेक करते हैं कि ये लोग खुद रिसर्च करके कुछ बनाते हैं या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से फॉर्मूला लेकर बनाते हैं और ब्रांडिंग करके आपको बेच देते हैं? और ये सिस्टम हर जगह, चाहे कॉस्मेटिक, फूड इंडस्ट्री, कपड़े, बेबी प्रोडक्ट्स, शूज, हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। पर आपको समझाने में कई लोग अपना जीवन खपा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखें खोलते रहना हमारा फर्ज है। इसे 3 रुपए में तैयार होने वाला प्रोडक्ट आपको हर कंपनी अपने हिसाब से 8 रुपए से 16 रुपए तक ब्रांड के नाम के हिसाब से बेचती है, जबकि आप रिसर्च करेंगे तो कुछ 2-4 कंपनीज इन सबके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। मार्केट में भीड़ और समय की कमी के कारण हम नजदीकी दुकान से बहुत महंगे में सामान लेते हैं। पूजन सामग्री दुकान में तो खर्चे के नाम पर 300 से 500% MRP तक सामान दिया जाता है और 1 रुपए का भाव नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ कि वो जो 5 रुपए की चीज आप उस कस्टमर को देंगे, वो हम आपको 1 रुपए में देंगे। अच्छा, आप ये समझ लो कि 1 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचना, इतना बड़ा मार्केट। आप 100 रुपए की चीज हमसे खरीदिए और 500 रुपए की शाम तक बेच दीजिए। 75 रुपए इसका एमआरपी रहता है, 75 रुपीज इसका एमआरपी रहता है और 150 रुपीज डजन आपको ये पड़ेगा, मतलब 12 रुपए पीस और 75 रुपए एमआरपी। देख पा रहे कितना प्रॉफिट है इसमें आता है ये, मतलब 1 रुपए 80 पैसे आपको ये पड़ेगा और 7 रुपए इसका एमआरपी है। 45 रुपए इसका प्रिंट है, 100 ml का बोतल है, ये मात्र आपको 85 रुपए डजन यानी 6.5 रुपए पीस आपको पड़ेगा। मात्र आपको 45 रुपए का किलो का डब्बा मिलता है। ये 180 रुपए इसका एमआरपी है, 150 रुपए इजीली आप मार्केट में बेच सकते हो। तो दिल दुखता है कि ऐसा क्या करें जिससे सबके घर रोशन हो जाए। इसलिए कई सेक्टर्स में हम इन गुड्स एंड सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं, जिसे आप कर्मपात्र ऐप में या वेबसाइट पे देख सकते हैं। कुछ कार्य जो इस सेक्शन में किए जाएंगे, FMCG उत्पाद जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट्स, होम क्लीनिंग, बॉडी एंड स्किन केयर, बेबी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा को उपलब्ध करवाएंगे। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वाहनों के लिए रिपेयरिंग सेंटर और नया भी कम से कम मार्जिन में उपलब्ध कराया जाएगा। खिलौने, कपड़े, जूते, औजार या मशीनों के लिए बाय रेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया जाएगा। सभी घरेलू जरूरतों के उत्पाद जैसे ग्लास, प्लास्टिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी,
प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, पूजन सामग्री आदि सीधे निर्माताओं से सर्वोत्तम सौदों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। शादी का मैनेजमेंट कम्युनिटी शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जाएंगी, जिसमें जो भी साथ में जुड़ना चाहे अपनी लागत पर कम से कम मुनाफा लेकर वॉल्यूम में काम करने पर जो तैयार हो, और उनको टेंडर के हिसाब से चुना जाएगा, जिसके लिए अलग से समिति बनाई जाएगी जो सभी जरूरी मूल्यांकन करने के बाद काम शुरू करेगी। सीजनल फेस्टिवल सप्लाईज आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर होली, दिवाली, राखी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। कर्म पात्र में हम प्रशिक्षित कार्यबल विकसित करेंगे जो सबसे पहले समस्या की जांच करेंगे और आपको इसके समाधान के लिए सर्वोत्तम विकल्प सुझाएंगे। यह विश्वास और बचत दोनों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, जिसकी विस्तृत डिटेल्स आपको वेबसाइट और डिटेल्ड वीडियो में दी गई है। फेज 5 सेल्फ सस्टेनेबल हाउसिंग डेवलपमेंट। अभी पिछले फेजेस में हमने फूड, एजुकेशन, हेल्थ और अलग सर्विसेज पर बात करी। आज हम मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है घर, उस पर बात करना चाहते हैं, जहां दिक्कत आती है उस घर को बनाना और उसके मेंटेनेंस का खर्च। यहाँ हमने एक सपना संजोया है, एक कम्युनिटी लिविंग सोसाइटी कंसेप्ट का। आपको सभी कम्युनिटी शेयरिंग बेसिस पे सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे वाटर रिचार्जिंग सिस्टम होगा हर घर में, जो पानी को बड़े टैंक्स की ओर भेजेगा। वेस्ट वाटर को इन हाउस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भेजा जाएगा। मिनी डेयरी फार्म डेवलप किया जाएगा, जिससे दूध और उसके उत्पाद सभी के लिए उपलब्ध हो। फीकल मैटर, किचन वेस्ट से बायोगैस प्लांट को कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें काऊ डंग और यूरिन का इस्तेमाल करके सिस्टम के लिए प्योर बायोगैस बनाया जाएगा, जिसे हर घर में कनेक्शन दिया जाएगा। हर घर के रूफ का इस्तेमाल 3 किलोवाट सोलर पैनल के लिए किया जाएगा, जिससे हर घर अपने जरूरत की ऊर्जा स्वयं बना सकेगा। क्लाउड किचन और राशन सेंटर अवेलेबल होगा, जहाँ पर आप क्लाउड किचन की सुविधाएं भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी, IT सेंटर, प्रोडक्शन फार्म, हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। हर व्यक्ति को फ्री पानी, फिक्स क्रेडिट दूध, बिजली, वाईफाई, LPG, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उसे सिर्फ अपने खाने और सिस्टम के ऑपरेशन कॉस्ट या पर्सनल खर्च करने होंगे। इस सोसाइटी में 25 विजिटर रूम भी बनाए जाएंगे, जिसमें 4 बेड्स स्पेस सिस्टम होगा, जहां हम इस दुनिया को समझेंगे कि कैसे कम खर्च और बेहतर प्लानिंग से इतने एकता और साझेदारी वाला सिस्टम बनाया जा सकता है, और यहाँ इस सिस्टम में वो रह सकते हैं या नहीं, इसकी परख करेंगे। दोस्तों, हमने इस सिस्टम में मेंबर बेनिफिट्स भी रखे हैं, जो एकता की शक्ति के कारण संभव हुआ। क्लस्टर की शुरुआत होने के बाद हम इन्हें दे पाने में समर्थ होंगे। किसी भी मेंबर के अकस्मात मृत्यु हो जाने पर 50,000 रुपए की सहयोग राशि सूचना के 24 घंटे में प्रदान की जाएगी। किसी भी मेंबर का यदि रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके इलाज का पूरा खर्च कर्म पात्र संस्था वहन करेगी, और सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। यदि कोई क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर, ब्रेन हेमोरेज, फायर बर्न, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसे कोई भी बीमारी संस्था से जुड़ने के बाद के समय में किसी को डिटेक्ट होता है, तो कॉस्ट सेक्शन में कम्युनिटी फंड रेज करके सिस्टम द्वारा मदद की जाएगी उस व्यक्ति की। हर मेंबर को प्रतिवर्ष एक फुल बॉडी चेकअप मुफ्त में किया जाएगा। 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन और मेडिकल काउंसलर जो मेडिकल रिलेटेड डिसीजन में आपकी मदद करेंगे। एक लीगल एडवाइजर सपोर्ट, जिसमें एक एडवोकेट भी अवेलेबल होगा आपके लिए, ताकि जब आप किसी भी कानूनी परेशानी में हो आपको समाधान मिले। एक इमरजेंसी हेल्पलाइन में लेडीज के लिए स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिसमें यदि आप रात में कहीं फंस जाए, डर लगे या पेट्रोल खत्म हो जाए इत्यादि के लिए आप घबराए नहीं, बस हमारे नंबर पर कॉल करें। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग एंड सपोर्ट, किसी भी प्रकार का स्कैम या फ्रॉड आपके साथ यदि होता है उसे तुरंत हमें सूचित करें। लीगली जो भी मदद होगी आप तक पहुंचाई जाएगी और दूसरों को आगाह किया जाएगा। यदि आपके साथ कुछ भी गलत होता है और आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो कर्म पात्र आपकी आवाज बनेगा और पब्लिक और मीडिया तक आपकी आवाज पहुंचाएगा। आपको पूरे कर्म पात्र सिस्टम में हर एक जॉब और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का बराबर मौका दिया जाएगा। ये सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर्ड है और आपका पैसा भी आपके पूरे 1825 रुपए सिस्टम शुरू होने के 1 साल के अंदर रिफंड कर दिए जाएंगे, यदि आपको इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है। हम हमेशा कमियां निकालते हैं, शिकायत करते रहते हैं, जबकि क्या गलत है ये हम सबको पता है, या फिर भी हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा और हमारा जीवन बदल देगा। हम जब फिल्मों में कोई शिवाजी या नायक या जवान को देखते हैं तो लगता है काश कोई ऐसा आ जाए और सब सही कर दे, पर क्या कभी ऐसा होता है? आज मनुष्य ही ऐसी जाति है धरती पर जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, पर जीने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष उसे करना पड़ता है। पर हम सब में एक हीरो है, पर हम आगे नहीं आते हैं। हमें दूसरों का नहीं तो अब खुद का तो ठेका लेना ही पड़ेगा। कोविड के समय से अभी तक उपनिषदों, अष्टावक्र गीता, कृष्णमूर्ति साहब, श्री ओशो रजनीश, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्धा और सबसे अंत में मेरे प्रिय गुरुजी आचार्य प्रशांत जी, जिन्हें सुने बिना कोई रात नहीं गुजरती। उनके शब्द चोट तो करते हैं, फिर एक बहुत बड़ी राह खोल के जाते हैं। और सही काम की परिभाषा वो होती है जो सबके लिए किया जाए। अगर कोई काम तुम सबके लिए करोगे तो सब उसमें सहयोग देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो काम सबके लिए है, सबके लिए। हाँ, इतना जरूर है कि कोई तुमको तुम्हारे मौज के लिए पैसा नहीं देने वाला, और क्यों दे? उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। उनके शब्द थे कि काम ऐसा चुनो कि जिससे चेतना ऊपर उठे, गुलामी की जंजीरों को छोड़ दो, पैसा इसलिए कमाओ कि हमारे पैसे से कुछ बड़ा काम कर सको जो सबके लिए हो। सही काम सबके लिए करोगे तो सब तुमको सामूहिक उत्थान के लिए पैसा देंगे, जिससे सार्वजनिक हित होगा। जब लोगों के जीवन में सादा जीवन जीने के लिए इतना संघर्ष देखा
और उनकी ना कुछ कर पाने की बेबसी भी, तो सोचा कि क्या कर सकते हैं जिससे सबका भला हो, सबका सही हो और सबके लिए बेहतर हो। हमें जरूरत है एक टीम की, इंटर्न्स की, कर्मचारियों की, स्वयंसेवकों की, जो साथ में जुड़कर काम करेंगे। हमारी सक्षमता में हम उनका साथ देंगे और बहुत कुछ सीखने का अनुभव उन्हें देंगे। पूरे देश में जो भी मेरे इस कार्य को सही मानता है या इस बदलाव की कड़ी में हमारे साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ के काम करना चाहता है, वो आगे आए और मेरा हाथ पकड़े। आप अपना ईमेल भेज सकते हैं jobs@karmapatrafoundation.org पर। The 100 स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान और जाबाज भारतीय युवा दे दो और मैं एक नए राष्ट्र की रचना कर दूंगा। आपके अंदर अनंत शक्ति का भंडार है, बस इसे कोई दिशा देना जरूरी है। ऐसे ही 100 भारतीय युवाओं की मुझे तलाश है जो 100 दिन की इंटर्नशिप के माध्यम से जुड़ेंगे और फिर उनका काम देखकर सर्वश्रेष्ठ 100 कोर टीम के सदस्यों में उनका चयन होगा और अलग से 3 महीनों की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी आपके शहर में काम करने के लिए, जो पूरे भारत में शहर दर शहर काम करेंगे। हर चयनित कोर टीम सदस्य की न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह वेतन होगी और वो कर्म पात्र के सिस्टम तक पहुंच पाएंगे और साथ ही वह कर्म रक्षक कहलाएंगे। आओ मिलकर बाहर निकालते हैं दुनिया को इस महंगाई, मिलावट और गुलामी के दलदल से। किसी की मदद करना एक पुण्य का कार्य होता है और पुण्य करने से कर्म का पात्र भरता है और आप मानव कहलाने की पात्रता पाते हैं। यही हमारी संस्था के नाम का मतलब भी है, जिसका नाम है कर्म पात्र। हम सब एक अच्छी दुनिया चाहते हैं, पर इसमें मेहनत करने वाले कितने लोग तैयार हैं? आइए आज अपना ये सपना साथ में जीते हैं, साथ जुड़ते हैं। जय हिंद, जय कर्मा।